एक महान समाजवादी नेता हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आज उनको सतत नमन कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की पिछले 5 दशकों की राजनीति में वो एक विशेष प्रकार के राजनेता रहे। लोहिया और मुलायम सिंह यादव के बाद वो इस कड़ी के लालू प्रसाद को छोड़ के अंतिम नेता थे जिन्होंने समाजवाद का झंडा हिंदुस्तान में फहराया। अब उनके मैं 2 ही गुणों का बताऊंगा, 2 ही गुणों का बखान करूंगा। बाकी तो नेताओं में नेतागिरी के सारे गुण होते ही हैं। सबसे पहला तो वो समाजवाद के विचार के पर कमिटेड थे, संकल्पबद्ध थे। दूसरा, इन पिछले कई दशकों से हम ऐसा देख रहे हैं कि जैसे ईमानदारी तो राजनीति से खत्म ही हो गई है, अर्थात ईमानदार नेता पैदा ही होने बंद हो गए। परंतु 50 साल की राजनीति में उनकी ईमानदारी के ऊपर किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने संदेह व्यक्त नहीं किया, चाहे वो पक्ष में थे चाहे विपक्ष में थे। ये बहुत बड़ी बात है। उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, मोस्ट इंटेलेक्चुअल, अति कुशागर बुद्धि के नेताओं के रूप में गिना जाता है। परंतु ये राजनीति भी बड़ी निष्ठुर है। उन्होंने अपनी जबलपुर से राजनीति शुरू की, मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में वो कई बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। इतनी लंबी राजनीतिक पारी में उन्होंने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा, अपने विचार पर वो संकल्पबद्ध रहे और अपने चरित्र के ऊपर बेईमानी का कोई दाग नहीं आने दिया। और जब पार्लियामेंट में बोलते थे तो उनको पक्ष और विपक्ष के दोनों प्रकार के नेता सुनते थे। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने अंतिम समय में बहुत दुखी रहे। जिन लोगों को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचाया और मंडल रिपोर्ट में उनकी अहम भूमिका रही। पिछड़ों की राजनीति में वो सबसे बड़े नेता थे। गरीब गुरबों के वो बड़े पक्षधर और उनके विचार मुद्दों को उठाने के सबसे बड़े योद्धा थे। परंतु अंतिम समय में इस निष्ठुर राजनीति और राजनेताओं ने उनको राज्यसभा की भी सदस्यता खत्म करवा दी और एक प्रकार से उनसे अलग थलग हो गए और उनकी ओर ध्यान देना भी बंद कर दिया। मैंने उनको सुना है, एक दिन बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर उनसे मिलने गए तो उनकी वेदना बाहर आई। उन्होंने कहा कि गांव में मेरे पास कोई ज़मीन नहीं, सब मैंने बेच दी,
दिल्ली में मेरे पास कोई आवास नहीं, और ये राज्यसभा के सदस्य जाने के बाद 4 महीने बाद ये मकान भी मुझे छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए आज दिल्ली में मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं। परंतु ये दुखद है कि किसी पार्टी ने भी उनको राज्यसभा में दोबारा पहुंचाया नहीं, और उनके खास मित्र दोस्त जिनके लिए उन्होंने बहुत काम किया, सब उनसे मुंह मोड़ चुके थे। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि इतना बहादुर आदमी, और कभी ऐसा खास बीमार नहीं था, वो एकदम इन 5-7 महीनों में बीमार हुए और काल के ग्रस्त हो गए। इसका एक कारण ये भी था कि उनके जीवन काल में बेईमानी न करना और ईमानदारी से रहना, और फिर ईमानदार नेताओं के प्रति विमुख हो जाना, उसके साथियों द्वारा ही उनको धोखा दिया जाना, उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, जिसके कारण वो समय से पहले ही दुनिया को छोड़ गए। मैं ऐसे महान नेता को सलाम करता हूँ, ऐसे महान नेता को नमन करता हूँ। परमात्मा उनके परिवार को खुश रखे। थैंक्स, धन्यवाद।